सो आज की इस वीडियो में हम एक फिज़िक्स का क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे बेस पे टॉपिक पे, और दिस इज़ एन IMO क्वेश्चन एक्चुअली, सॉरी NSO क्वेश्चन, ओलंपियाड क्वेश्चन है। ठीक है। सो इसमें ऐसा पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो डिफरेंट केसेस है, लाइक फर्स्ट केस है P2Q, जब वो ट्रैवल कर रहा है P2Q तब कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सो सेकंड केस है P2R थ्रू Q, सो मतलब P से R पे जा रहा है थ्रू Q। ठीक है, तब उसका कितना डिस्टेंस होगा, कितना कवर किया है डिस्टेंस एंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है P2S से थ्रू Q यानी R, वो ऐसे ट्रैवल करते हुए S तक आ रहा है, लाइक फ्रॉम P टू S थ्रू Q एंड R, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो पूछा है। और P से ट्रैवल कर रहा है बैक टू वापस P पे आ रहा है, खुद के ओरिजिनल पाथ पे आ रहा है, तब बेसिकली क्या हुआ होगा डिस्टेंस उसका कवर और क्या हुआ होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ये फाइंड आउट करना है। सो बिफोर जंपिंग ऑन दिस क्वेश्चन, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। सो ठीक है, सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, सेकेंड वाले पे। यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस माने क्या होता है। ठीक है, सो मैं एक केस लूँगा, उस पर से आपको ट्राई करूँगा समझाने का। सो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ए पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस। ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लाइक दिस, लाइक फर्स्ट वो यहाँ से बी पे गया और बी से सी पे गया। ठीक है, लाइक दिस, और A टू B है मान लो 10 किलोमीटर एंड B टू C है मान लो 20 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने एक केस लिया कि एक ऑब्जेक्ट है A पे था इनिशियली, B पे गया 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। ठीक है, और बाद में B टू C गया, वो उसका है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब क्या, जो एक्चुअल लेंथ होती है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जैसे कि A से B पे गया 10 किलोमीटर कवर किया, नाउ B टू C पे गया। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर। सो A से C तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो लाइक 10 + 20 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर जो है डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ है जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किए, उसे बोलेंगे डिस्टेंस कवर। ठीक है, अब इसमें अपने को फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द डेस्टिनेशन पॉइंट, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट था ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या से, ठीक है, A टू C जो उसने ट्रैवल किया, A टू C जो ट्रैवल किया उसने, जैसे कि पहले डिस्टेंस हो गया A टू B देन B टू C, सो 10 + 20 इज इक्वल टू 30। नाउ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसमें आपको अगर मैं बता दूं शॉर्ट ट्रिक, जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है, आप कोई भी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है उसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये उसका हो गया हाइपोटेनियस। सो आप बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम आप ये कर सकते हैं कि A टू C का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करेंगे कि जैसे कि 10AC² इज इक्वल टू क्या करेंगे AB² प्लस BC²। ठीक है, मतलब AB 10² प्लस BC 20²। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 + 400 इज इक्वल टू कितना होगा 500, और 500 का आप क्या कर लोगे रूट ले लोगे, 500 का आप क्या कर लोगे रूट ले लोगे। ठीक है, सो थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे कि कितना आया था AC² इज इक्वल टू 500, सो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ले लेंगे। ठीक है, बराबर AC का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर था, मैं क्या करूँगा बाय टेकिंग रूट स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। ठीक है, कितना हो जाएगा 500, अब 500 हो गया, 500 में क्या करूँगा मैं 5 × 100। ठीक है,
तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो 10 आ जाएगा बाहर, तो कितना हो गया 10√5 किलोमीटर। ये हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ए टू सी, दैट इज वी आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें दूसरा है कि डिस्टेंस मतलब क्या। ठीक है, डिस्टेंस आपने देख लिया कि क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है और ओनली बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इसमें डिपेंड करता है। सो दैट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो नाउ अब बैक टू क्वेश्चन पे आते। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लाइड पे वापस आता हूँ, फर्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो आज हम इसमें P2Q देखेंगे और P2R देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ जो भी व्यूवर्स है, कि आप थर्ड और फोर्थ सॉल्व करने का ट्राई करो। और ठीक है, ना कि बिकॉज वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आज P2Q लूँगा और P2R लूँगा। ठीक है, और उसमें हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट केस में डिस्कस करता हूँ P2Q। ओके, मैं फोर्थ स्लाइड पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया हूँ मैं एक सर्कल ले लेता हूँ फिर से। ओके, सो आई एम टेकिंग एन सर्कल वंस अगेन। सो एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और इसमें मैं रेड पेन से मार्किंग कर दूंगा। सो फर्स्ट था अपना P2Q। ठीक है, और जो अपनी लेंथ थी कितनी थी, रेडियस थी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 14 सेंटीमीटर है और इसका पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ठीक है, अब कहा क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, 14 है, यहाँ से आ रहा है P से क्या आ रहा है, P से Q पे आ रहा है। ठीक है, P से वो Q पे ट्रैवल कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सर्कल का 1/4 कवर कर रहा है। जो सर्कल होता है टोटली, अब देखो ये जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये 1/4 पार्ट है। ठीक है, ये सर्कल का P2Q एक 1/4 पार्ट है और क्वार्टर पार्ट है। ठीक है, और जैसे कि अपने को पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम P2Q, आपको यहाँ पे दिख रहा है रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटर है हम O, और यहाँ से ये O to Q, O to P, जो अपना रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब उनको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया, आपको सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पता ही होगा, राइट। आपको सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है मेरे को P2Q का। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ एन सर्कल, सो 2πr अपॉन 4। वाई 4? ठीक है, क्योंकि इसने क्वार्टर कवर किया है, 1/4 ऑफ द सर्कल कवर किया है P2Q में। सो इसलिए यहाँ पे मैंने लिया 2πr अपॉन 4। सो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, रेडियस दिया है 14 और 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब ये लास्ट क्वार्टर। ठीक, क्वार्टर का 2 7 1 7 7 2 14, राइट। 2 1 2 2 2 4, ये 4 से ये 2 2 कैंसिल हुआ, बचा अपने पास में 22 कितना है सेंटीमीटर। द डिस्टेंस कवर इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम P2Q। ये क्या हुआ, आपका डिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब अपने को क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, राइट। डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ये P2Q हो गया डिस्टेंस कवर। ये आपको समझ में आया क्या किया मैंने, ये 1/4 कवर किया है, और सर्कमफरेंस रहता है सर्कल का। सर्कमफरेंस मतलब ये आउटर जो आपको जो दिख रहा है पूरा सर्कल का जो बाउंड्री है वो सर्कमफरेंस है, और सर्कल के बाउंड्री पे उसने ट्रैवल किया है, और वो 1/4 क्वार्टर था। ठीक है, ये क्वार्टरली ट्रैवल किया है। सो इसके लिए मैंने 1/4 से डिवाइड किया उसको, और जो अपना पाई की वैल्यू 22/7 और 14 यहाँ पे रेडियस दिया था वो मैंने पुट किया और सॉल्व किया। और आपको अगर जब कैलकुलेटर यूज़ ना होता है ना, तो आप ये देखिएगा, जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे ना, ये 7 के मल्टीपल्स होंगे। जो रेडियस होगा ना, बिल्कुल 7 के मल्टीपल्स मोस्ट ऑफ टाइम
90% केसेस में आपको 7 के मल्टीपल मिलेंगे, ताकि आप इजीली सॉल्व कर पा, क्योंकि उस 7 के मल्टीपल रहेंगे 22/7 रहेगा पाई की वैल्यू, तो इजीली वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, अब मैं आता हूँ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, नाउ वापस मैं एक सर्कल ले लेता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए बेटरली अपना सर्कल। ठीक है, और क्या है, मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ रेड में ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो जाएगा आपका क्यू पॉइंट, और ये हो गया सेंटर। ठीक है, और क्या है आपको पूछा गया है, थोड़ा सा बेटर वे में मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने पी मार्क किया, क्यू मार्क किया, ये सेंटर होगा। ठीक है, तो सेंटर से ऐसा किया मैंने ड्रॉ, 2 रेडियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए आप, मैंने क्या कहा था आपको, कोई भी शॉर्ट आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दो। ठीक है, मैं एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दिया इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ये आपको दिख रहा होगा, और आसपास में मैंने क्या रेडियस को मार्क किया। ठीक है, हाउ मच, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होंगे जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये क्या है, डायामीटर सॉरी हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बेसिकली पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस क्या बनेगा आपका, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ या ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और ओ क्यू और ओ पी ओ, ठीक है, ये क्या है रेडियस, और रेडियस कितना है 14, सो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर एंड सो इज इक्वल टू, ठीक है, बाद में मैं इसको क्या ले लूँगा, अंडर रूट ले लूँगा। सो ये अगेन 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 14 स्क्वायर है, 14 स्क्वायर है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 14√2। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 196 प्लस 196, सो 14 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट आ जाएगा 2, सो इतना उसने क्या किया है, पी क्यू इज इक्वल टू 14√2 का ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे जो इनिशियल अपनी वैल्यू आई थी और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई थी, ये क्या हो गया, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, ये कम इसका आंसर आएगा। तो एक √2 की वैल्यू हो जाएंगी 1.414 एंड देन 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, ये समझ में आया, होप सो आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट पूछ सकते, और आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है पॉइंट 2। ठीक है, क्वेश्चन का सब पार्ट 2 क्या है, P2R। ठीक है, P2R, ठीक है, P2R थ्रू Q। ठीक है, अभी ये सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं P2R लेता हूँ। ठीक है, और ये सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सो P2R, नाउ आई एम टेकिंग अगेन सर्कल। ठीक है, और इसमें मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, सो ये अपना पहला इनिशियल यहाँ से चालू हुआ P से, फिर ये Q था, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे R। ठीक है, P2R। ठीक है, थोड़ा सा P को मैं साइड में कर देता हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। सो मैंने यहाँ पे P को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, P2R है, तो आप देखेंगे कि P2R वो ट्रैवल कर रहा है, तो ये हो गया उसका सर्कमफरेंस से वो ट्रैवल करेगा। सर्कमफरेंस माने डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू R। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, नाउ अगेन बैक टू डिस्टेंस। ठीक है, P2R। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था वो क्वार्टरली किया था। जब P2R है, आपको ये टोटल दिख रहा होगा, हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल उसने ट्रैवल किया है, हाफ पार्ट। सो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, जब वो कंप्लीट सर्कल ट्रैवल करता है, राइट, जब वो कंप्लीट सर्कल ट्रैवल करता है तब इसके लिए कोई डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होता है, डिवाइडेड बाय 1 होता है, क्योंकि वो पूरा सर्कल ट्रैवल करता है। जब वो हाफ किया है तो हाफ मतलब 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, ये होगी पाई की वैल्यू। ठीक है, आर मतलब कितना है अपना 14, देन अगेन डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 1 7, 7 2 14, so 22 2 44 centimeter, that is the distance traveled by an object from P to R through Q।
होप सो आपको ये समझ में आएगा। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि इजी वे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ हर एक क्वेश्चन, वेदर इट इज़ फ्रॉम फिजिक्स, वेदर इट इज़ फ्रॉम मैथमेटिक्स, वेदर इज़ फ्रॉम जेई और एनीथिंग। मतलब अपकमिंग वीडियोस में जेई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर आप वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन होगा, डिटेल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका P2R, हो गया डिस्टेंस। ठीक है, नाउ क्या पूछा है अपने को, साथ ही साथ पूछा गया है अपने को डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा देखिए आप। सो मैं नेक्स्ट पेज पे जाने का ट्राई करूँगा, 5th पेज। ठीक है, वापस से क्या पूछा है आपको, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P2R। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P2R। सो अगेन टेकिंग एन सर्कल। ठीक है, मैं पॉइंट हमें मार्क करूँगा, बेटर वे में निकालूँ, सर्कल तो बेटर है, साइड में निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल, ये हुआ P पॉइंट, ये हुआ Q पॉइंट, नाउ दिस इज एन R पॉइंट। ठीक है, अब मैंने हमेशा कहा आपको, पिछली बार भी कहा, ना अगेन आई एम टेलिंग, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। ठीक है, ये हो गया आपका R पॉइंट, ये हो गया आपका P पॉइंट और ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है, सेंटर से लेके थोड़ा सा लाइन बेसिकली टिल्ट होगी, सो प्लीज़ आई विल आस्क यू टू मैनेज दिस, बट या P2R। ठीक है, जब भी कोई भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट, आप स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर लीजिए। और आप ये देख पा रहे होंगे, ये इट इज़ एन डायामीटर ऑफ द सर्कल, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी द डायामीटर ऑफ द circle. Displacement is equal to, in this case it is a diameter of an circle, so diameter is equal to 2 multiplied by radius. Diameter is 2 multiplied by radius, 2 times of radius. So radius कितना है guys, 14 centimeter, so it is equal to 28 centimeter. The displacement traveled by an object from point P to R, from point P2R। ठीक है, आपको समझ में आया तो आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। सो उससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो बता पा रहा हूँ आपको इजीली आपको अंडरस्टूड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सो इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, लेट्स रिकॉल इट बैक। ठीक है, सो फर्स्ट ये कवर किया P2Q, नाउ P2R थ्रू Q। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे P2S एंड P2 बैक टू अगेन P, मीन्स लाइक P से वापस से P पे आ रहा है, इनिशियल पॉइंट पे फिर से आ रहा है, तब के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सो ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, P2S एंड P2 बैक टू P अगेन। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगा बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, जो आपके डाउट्स होते हैं बिल्कुल आप पोस्ट करिए। और ठीक है, इन अपकमिंग वीडियोस मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, लाइक फिज़िक्स के कोई टॉपिक्स होते हैं जो इजीली सॉल्व हो पाएंगे, लाइक ओलंपियाड एग्ज़ाम में फाउंडेशन जो होता है ना, मतलब IIT JEE के लिए फाउंडेशन की जो होते हैं वो फिज़िक्स हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। इसके साथ में मैथ्स के कोई इजी ट्रिक्स होंगे या कोई कंसेप्ट आपको चाहिए, वेदर इट इज़ फ्रॉम 11th 12th, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये आपको चैनल पे क्या क्या मिलेगा वो भी एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये चैनल पे आपको फिज़िक्स मैथ्स रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो आप पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ IITN की जो गाइडेंस होती है, IIT फाउंडेशन के लिए जो आपको लगता है कि क्या करना चाहिए, कब से करना चाहिए, 10th के बाद में क्या होता है, सब वो मतलब मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ हम अपने चैनल पे IITN जो मतलब 12th के बाद में जो मतलब IIT JEE फर्स्ट JEE मेंस होता है, फिर JEE एडवांस एग्ज़ाम होती है, उसके बाद में IIT में सिलेक्शन होता है, तो वो स्टूडेंट के साथ में कन्वर्जेशन रखेंगे। ठीक है, कैसे डील किया जाता है एग्ज़ाम में, तो वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नॉट टिल लाइक IIT जो प्लेसमेंट कैसा होता है, प्लेसमेंट में का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लाइक हाउ मतलब इंटरव्यू में कैसे अपीयर करना है, क्या क्या चीज़ें होती है पूरी, मतलब लाइक ये चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, वो ट्राई करूँगा मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना के आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, सो तब तक के लिए दिस इज़ गौरव बियानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।